हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड हैं आपके नर्वस सिस्टम में। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी वीकेंस इफ़ वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज़ इंजर्ड। मतलब कहने का कि मेमोरी जो है वो वीक हो जाती है अगर कोई भी आपका जो इनमें से दिए हुए जो पार्ट्स हैं वो अगर इंजर्ड हो जाएं। तो 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, मेडुला, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड हाइपोथैलेमस। तो जो मेमोरी होती है डिफरेंट टाइप्स की, वेरी शॉर्ट टर्म, परमानेंट मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो ये सब आपकी जो स्टोर्ड होती है वो होती है आपके जो ब्रेन का 2/3 पार्ट जो होता है, 2/3 जो भाग होता है सेरिब्रम में। इनडायरेक्टली इसी को आपका रियल ब्रेन भी कहा जाता है। तो अगर सेरिब्रम आपका इंजर्ड हो जाता है तो आपकी जो मेमोरी है वो आपका वीक हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरिब्रम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इंजरी टू डायनसिफेलॉन में रिजल्ट इन। अगर डायनसिफेलॉन इंजर्ड हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, रिजल्ट क्या होगा उसका। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा मेमोरी, तो आपका सेरिब्रम हो गया। डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, तो ये आपका जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा इसको डिसाइड करेगा। लॉस ऑफ इंटेलिजेंस भी आपका सेरिब्रम में ही आ जाएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ हीट। अगर आपका डायनसेफेलॉन इंजर्ड हो जाए तो आपका लॉस होगा सेंसेशन ऑफ हीट का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैलेंस एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ। जो बैलेंस होता है ड्यूरिंग वॉकिंग टाइम या रनिंग टाइम, जो बैलेंस बनता है या मस्कुलर का जो कोऑर्डिनेशन होता है हमारे मूवमेंट में, तो वो आपका ब्रेन के जो किस पार्ट्स पे डिपेंड करता है। तो जितना भी आपका बैलेंस है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, वो आपका कंट्रोल होता है आपका सेरिबेलम के थ्रू। बैलेंसिंग जो है वो सेरिबेलम के थ्रू कंट्रोल होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरिबेलम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स इमोशंस लाइक लव, एंगर एंड प्लेजर। तो ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को, लव, एंगर और जो प्लेजर है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें आपके कई ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। ये सारे जो आपके एंगर, लव, जो इमोशंस हैं वो आपका हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा इसमें हंगर और जो आपका थ्रस्ट सेंटर भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन मैमेलियन ब्रेन। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने वाला होता है, अगर थोड़ा सा इसमें चूके तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपका मैमेलियन ब्रेन में पाया जाता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तो जनरली सभी में होते हैं। जो आपका मेमोलियन का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है आपका कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो है वो मेमोलियन ब्रेन में प्रेजेंट होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉन्स वेरोलाई फॉर्म्स द पार्ट ऑफ। जो पॉन्स वेरोलाई है फॉर्म्स द पार्ट ऑफ, तो कौन सा पार्ट होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मिड ब्रेन, ऑप्टिक थैलेमाई, सेरिब्रम या सेरिबेलम। तो राइट आंसर हो जाएगा पॉन्स वेरोलाई जो है वो हो जाएगा आपका सेरिबेलम, ऑप्शन डी, सेरिबेलम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरिबेलम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, कॉर्पोरा स्ट्राटा ऑकर इन। कॉर्पोरा स्ट्राटा जो है वो आपका कहाँ पाया जाता है। 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉलेंट्री मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ। जो आपका वॉलेंट्री मस्कुलर जो आपका कंट्रोल होता है कोऑर्डिनेशन का, वो आपका किसके थ्रू होता है? तो इसमें आपका वॉलेंट्री मस्कुलर का कोऑर्डिनेशन पूछा है अंडर कंट्रोल ऑफ, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्लूइड प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड इज। स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? तो स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इज नॉट अ मोटर नर्व। इसमें कौन सी ऐसी है जो मोटर नर्व नहीं है? तो इसमें है जो आपका, अगर आपको ध्यान होगा, जो 1, 2 और 8 ये आपका होती हैं सेंसरी। 1 to 8 जो होती हैं वो आपकी सेंसरी होती हैं, यानी कि आपका ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, और जो 8th वाली होती है ऑडिटरी, ये आपका जो होती हैं ये आपकी होती हैं सेंसरी। यहाँ पर पूछा है नॉट अ मोटर नर्व, तो सीधे सीधे आपका 2 है, ये ऑप्शन ए में आ गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की जो सेकंड नर्व है वो आपका है सेंसरी नर्व, तो ये मोटर नर्व नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेगस नर्व इज। जो वेगस नर्व है वो कैसी होती है? तो वेगस नर्व जो होती है वो आपका जो 10th जो नर्व होती है, जो आपका 10वीं नर्व होती है, इसको बोलते हैं आपका वेगस नर्व। और ये आपका जो होती है वो होती है आपका, अगर आप देखें, अगर जो टोटल जो वेगस नर्व के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका होती है मिक्स्ड टाइप की। मिक्स्ड में जो आपका नर्व होती हैं वो होती हैं 5, 7, 9 और 10। तो ये आपका 10th जो है वो है आपका वेगस नर्व, तो ये आपका हो जाती है मिक्स टाइप में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच क्रेनियल नर्व्स आर प्योरली सेंसरी। तो प्योरली जो सेंसरी होती है, अभी बताया गया था कि आपका जो 1st, 2nd और जो 8th है ये आपका प्योरली सेंसरी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1st, 2nd और जो 8th है ये आपका प्योरली सेंसरी है। नेक्स्ट है आपका, क्रेनियल नर्व्स विच सप्लाइज रीजन्स ऑफ बॉडी अदर देन द हेड एंड इज लॉन्गेस्ट। तो अगर आप इसमें देखें क्रेनियल नर्व्स जो कि अदर देन द हेड एंड इट इज लॉन्गेस्ट, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वेगस। अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व इज। जो आपका लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है वो कौन सी होती है? तो लार्जेस्ट होती है, इससे पहले वो आपका अदर देन आपका हेड पूछा गया था, तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है वो आपका होती है ऑप्शन बी, ट्राइजेमाइनल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, क्रेनियल नर्व ब्रिंगिंग इम्पल्स फ्रॉम इंटरनल ईयर इज। ब्रिंगिंग इम्पल्स फ्रॉम इंटरनल ईयर इज, तो इंटरनल ईयर्स इज, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑडिटरी। जो ऑडिटरी है ये आपका क्रेनियल नर्व्स ब्रिंगिंग इम्पल्स फ्रॉम इंटरनल ईयर, ऑडिटरी। ये आपका जो है ये आपका 8th नंबर की नर्व है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्रेनियल नर्व्स विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आई बॉल। तो कौन कौन सी आपका क्रेनियल नर्व है जो कंट्रोल करती हैं मूवमेंट ऑफ आई बॉल का? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3rd, 4th एंड 6th।
यानी आपका ऑक्लोमोटर और इसके बाद ट्रोक्लियर और सिक्स्थ आपका होती है एब्ड्यूसेंस। तो ट्रोक्लियर फोर्थ हो गई आपकी, सॉरी थर्ड हो गई आपकी ऑक्लोमोटर, फोर्थ हो गई आपकी ट्रोक्लियर और सिक्स्थ हो गई आपकी एब्ड्यूसेंस। ये आपका कंट्रोल करती हैं मूवमेंट ऑफ आईबॉल को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन वुड बी ड्यू टू द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व। तो आपका इसमें जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन वुड बी ड्यू टू लॉस ऑफ द फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो आपको कौन सा जो क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन लॉस होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो फिफ्थ आपका क्रेनियल नर्व है, जो कि आपका कहलाती है ट्राइजेमाइनल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फिफ्थ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट बाय सिंपैथेटिक नर्व्स इज द रिजल्ट ऑफ। तो आपका सिंपैथेटिक नर्व इज द रिजल्ट ऑफ, तो सिंपैथेटिक में आपका जो रिलीज होता है वो होता है आपका नॉरएपिनेफ्रिन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलीज और ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। क्योंकि आपका सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक में रिलीज होता है आपका एसिटिलकोलिन और सिंपैथेटिक में आपका जो रिलीज होता है वो होता है आपका नॉरएपिनेफ्रिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ। पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है उसमें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे स्वेट ग्लैंड है, इसका कोई रिलेशन नहीं होता है आपका सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक से। पेंक्रियास पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, स्वेट ग्लैंड पे कोई कंट्रोल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गट, आइरिस एंड यूरिनरी ब्लैडर। इनकी जो एक्टिविटी है वो आपका इंक्रीज कर जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन केमिकल सिक्रीटेड बाय सिंपैथेटिक नर्व्स ड्यूरिंग इमरजेंसी रिएक्शन इज। इमरजेंसी के दौरान कौन सी आपका जो है, तो इमरजेंसी के दौरान द मेन केमिकल सिक्रीटेड बाय सिंपैथेटिक नर्व्स ड्यूरिंग इमरजेंसी रिएक्शन इज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नॉरएपिनेफ्रिन। क्योंकि आपका सिंपैथेटिक तो आपका हो जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन। नेक्स्ट है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका इंक्रीज हार्ट बीट या डिक्रीज हार्ट बीट, नो इफेक्ट तो होगा नहीं, इनिशिएट हो नहीं सकता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका हार्ट बीट को डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस ऑफ हार्ट बीट। सिंपैथेटिक आपका इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसमें कौन सी एक्टिविटी फॉर्म करता है, डायलेशन प्यूपिल ऑफ आई या एक्सेलरेट हार्ट बीट, स्टिमुलेशन ऑफ सलाइवा सिक्रीशन या रिलीज ऑफ आपका शुगर फ्रॉम लीवर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टिमुलेट्स सलाइवा सिक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काजेज। स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉजेज
तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स द रीपोलराइजेशन ऑकर्स। तो रीपोलराइजेशन आपका ऑकर्स होता है आपका इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द एक्सॉन्स द नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स। इन द एक्सॉन्स द नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स। तो ये आपका 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, टूवर्ड्स द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम साइनप्स, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड इन बोथ डायरेक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन फैसिलिटेटेड बाय। यानी आपका जब एक नर्व जो इम्पल्स होती है, जो एक आपका जो नर्व इम्पल्स होती है, मान लो आपका ये इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है एक से दूसरे में, मान लो दूसरे में इधर आपका ट्रांसमिट हो रही है, तो यहाँ जो आपका ट्रांसमिशन होता है तो जो आपका वो आपका होता है यह थ्रू आपका न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसमें आपके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, काइनेटिन, एड्रेलिन या एसिटिलकोलिन या कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो है आपका ऑप्शन सी, एसिटिलकोलिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, ये आपका ट्रांसमिट होता है आपका थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर जो है आपका एसिटिलकोलिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिलकोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ नर्व सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन इज। मानव मस्तिष्क में मौजूद कोशिकाओं की संख्या है। तो जो आपका मानव मस्तिष्क में जो कोशिकाओं की संख्या है वो है आपका नियर अबाउट 100 बिलियन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 बिलियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली एसएसबी पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ह्यूमन आई, द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड। जो आपका लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस होता है, जो ह्यूमन आई होती है, तो उसमें जो आपका लेंस होता है, ह्यूमन आई जो आपका होती है, तो इसमें आपका ये मान लीजिए लेंस है, ये आपका हो गया रेटिना वाला पोर्शन। तो ये जो आपका पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विट्रस चैम्बर। ये आपका कहलाता है विट्रस चैम्बर। और जो आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में जो आपका स्पेस होती है वो आपका कहलाती है एक्वस चैम्बर। इसमें एक लिक्विड भरा होता है, इसमें विट्रस ह्यूमर, इसमें एक्वस ह्यूमर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विट्रस चैम्बर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टीजीटी बायोलॉजी 2002 में ये क्वेश्चन आपका आया है। क्वेश्चन है, इन वर्टिब्रेट आई ऑन ब्लाइंड स्पॉट, कशेरुकियों के नेत्रों में अंध बिंदु पर। तो आपका जो अंध बिंदु पर क्या होता है, जो नेत्र होते हैं, तो जो आपका जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वहाँ कोई भी आपका जो इमेज होती है वो फॉर्म्ड नहीं होती है।
तो इसलिए ना तो वहाँ पर आपका रॉड्स होते हैं और ना ही कोन्स होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देयर आर नाइदर रॉड्स नॉर कोन्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो ड्यूरिंग द लाइट डिटेक्टेड बाई। जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि में कम होती है तो प्रकाश संसूचित होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता जब प्रकाश व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो ड्यूरिंग नाइट द लाइट इज डिटेक्टेड बाई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉड्स। जो आपकी शलाकाएं होती हैं, क्योंकि जब आपका रात्रि में जब लाइट कम होती है तो आपकी जो शलाका होती हैं ये आपका लाइट को डिटेक्ट करती हैं, यानी डार्क में देखने में आपका जो कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करती हैं रॉड्स। और जब दिन के समय में आपका जो वर्क करती हैं इंपॉर्टेंट वो होती हैं कोन्स। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉड्स, क्योंकि ये नाइट में पूछ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मर्केल्स डिस्क मर्केल्स डिस्क होती है। तो जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मर्केल्स डिस्क इसमें होती है। 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्व एंडिंग्स। जो आपका नर्व एंडिंग्स होती हैं यहाँ पर आपका मर्केल्स सेल्स पाई जाती हैं, उन्हीं को आपका मर्केल्स डिस्क बोलते हैं। जीआईसी में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेगस नर्व इज नंबर। वेगस तंत्रिका का अंक है। तो जो आपका वेगस नर्व है, तो वेगस नर्व का जो नंबर होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी, 10th नंबर की ये नर्व होती है। नवोदय में आपका ये आप क्वेश्चन हुआ आया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक केंद्र स्थित होता है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पॉन्स, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या डायनसेफलॉन। तो जो आपका न्यूमोटैक्सिक होता है, ये आपका जो पोन्स होता है ये मस्तिष्क के निचले हिस्से पर लगभग आपका 2.5 सेंटीमीटर का एक उभार की तरह संरचना होती है। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोन्स। तो ये जो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये हमारे पोन्स मस्तिष्क के नीचे लगभग 1.5 सेंटीमीटर के उभार की तरह संरचना होती है, उसी को हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम राना। तो राना में जो आपका क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो होती हैं आपका 10 पेयर्स। राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी में क्वेश्चन आपका आया है। मैमल्स में आपकी होती हैं 12 पेयर्स और जो एम्फीबियंस होती हैं उसमें होती है आपकी 10 पेयर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेसिनर्स प्लेक्सस इज फाउंड इन। मेसिनर्स प्लेक्सस पाया जाता है। 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो मेसिनर्स जो प्लेक्सस होता है ये एक प्रकार का फाइबर का नेटवर्क होता है, नर्व फाइबर का, और यह है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। और ये पाया जाता है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जठर आहार तंत्र के निचले भाग में आपका ये पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हंगर सेंटर इज लोकेटेड इन, भूख का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो हंगर सेंटर जो आपका लोकेटेड होता है, हंगर हो चाहे आपका थ्रस्ट सेंटर हो, भूख और प्यास का जो केंद्र होता है वो आपका होता है हाइपोथैलेमस में। यह आपका क्रोध, आक्रामकता, पीड़ा, सुख, भोग विलास, तो जो आपका होते हैं इमोशंस, उनको भी सेंटर होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। पीजीटी बायोलॉजी 2005 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका, द जंक्शन ऑफ एन एक्सॉन एंड डेंड्राइट इज कॉल्ड। एक्सॉन तथा डेंड्राइट की संधि क्या कहलाती है? तो जो जंक्शन होता है आपका एक्सॉन और डेंड्राइट्स का, यानी जहां पर आपका जो एक जॉइंट बनता है वो आपका कहलाता है साइनेप्स, युग्माणुबंध। पीजीटी बायोलॉजी 2010 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन आपका आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। निम्न में से किसे भावात्मक मस्तिष्क कहा जाता है? तो जो इमोशनल ब्रेन है वो किसको कहा जाता है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो रास, सेरिबेलम, लिम्बिक लोब या कॉर्पस कैलोसम। तो जो इमोशनल ब्रेन होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी, कॉर्पस कैलोसम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी बड़ा होता है कॉर्पस कैलोसम, और ये आपका इमोशनल ब्रेन कहलाता है। पीजीटी बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which part of the brain in mammals controls the muscular coordination। तो ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो आपका स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? तो जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, यानी जो बैलेंसिंग है, वो आपका रेगुलेट होती है सेरिबेलम के थ्रू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरिबेलम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय। श्रवण नियंत्रित किसके द्वारा होता है? टीजीटी बायोलॉजी 2004 में आपका ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो हियरिंग जो है, यानी सुनने की जो शक्ति है, वो आपका नियंत्रित होती है टेम्पोरल लोब्स के थ्रू। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टेम्पोरल लोब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर लोकेटेड इन द। जो आपका श्वसन केंद्र जो श्वसन तथा निःश्वसन को नियंत्रित करती, ये कहाँ होता है? तो इसमें जो आपका श्वसन केंद्र है, जो कि आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जो कंट्रोल करता है आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का, वो लोकेटेड होता है आपका ऑप्शन ए, मेडुला ऑब्लंगेटा में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न्ड बाय। प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो आपका कंट्रोल होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, वो होते हैं आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें जो रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली जो कंट्रोल होता है वो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, यानी मेरुरज्जु के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी ऑप्शन ए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपका टीजीटी बायोलॉजी 2010 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज इंजर्ड इफ मेमोरी ऑफ ए मैन वीकेंस। निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने पर मनुष्य की याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। तो ये आपका अभी डिस्कस किया गया था। इसमें आप इन ऑप्शंस में आप करके बताइए कि जो मेमोरी है वो आपके ब्रेन के किस पार्ट में स्टोर होती है। तो इसमें वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। टीजीटी बायोलॉजी 2010 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका रॉड्स आर एबंडेंट इन आइज ऑफ। जो आपका रॉड्स हैं वो आपका बहुतायत में एक प्रकार से पाई जाती हैं। तो वही पूछा गया है, रॉड्स आर एबंडेंट इन द आइज ऑफ। तो रॉड्स जो आपका होती हैं ये आपका एक प्रकार से, इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डायूरल वर्टिब्रेट, नॉक्टर्नल वर्टिब्रेट्स, ऑल एक्वेटिक या ऑल एरियल वर्टिब्रेट्स। तो जो आपका रॉड्स हैं, तो रॉड्स आपका नाइट में देखने की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉक्टर्नल वर्टिब्रेट्स। यानी आपका नॉक्टर्नल वर्टिब्रेट्स में जो रॉड्स हैं वो आपका बहुतायत में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नॉक्टर्नल वर्टिब्रेट्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्रेनियल नर्व इज टोटली मोटर। इसमें कौन सा ऐसा सेट है जो आपका टोटली मोटर हो। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्लोमोटर, एब्ड्यूसेंस एंड ट्रॉक्लियर। क्योंकि जो आपका प्योरली जो मोटर होती हैं वो होती हैं आपका 3rd, 4th, 6th, 11 और 12। तो आपका अगर इसमें आप देखेंगे तो 3rd पे आपका पाई जाती है ऑक्लोमोटर, और जो एब्ड्यूसेंस है वो आपका होती है 6th, और इसके अलावा जो आपका ट्रॉक्लियर है, ट्रॉक्लियर आपकी होती है 4th। तो ये 3rd, 4th, 6th को कवर कर रही हैं। इसके अलावा जैसे इसमें आपका ऑल्फैक्टरी हो गई, ये आपका नंबर 1 की होती है, तो ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पर आपका जो है ट्राइजेमाइनल हो गई, तो ट्राइजेमाइनल 5th हो गई, ये ऑप्शन भी कट गया। इसके अलावा जो आपका यहाँ फेशियल हो गई, फेशियल 8th हो गई, तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्लोमोटर, एब्ड्यूसेंस एंड ट्रॉक्लियर। इसमें जो आपका प्योरली जो आपका मोटर होती हैं वो आपका होती है 3rd, 4th, 6th, 11th और 12th। ये जो 5 नर्व्स होती हैं ये आपका प्योरली मोटर होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट। जो आपका लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है ऑफ ह्यूमन आई इज नोन एज। तो आपका इसमें जो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है वो है आपका ऑप्शन बी, रोडोप्सिन। जब डार्क होता है तो रोडोप्सिन बन जाता है, लाइट आते ही आपका रोडोप और ऑप्सिन में ब्रेक हो जाता है। तो लाइट सेंसिटिव जो पिगमेंट है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रोडोप्सिन। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस थे आपके नर्वस सिस्टम पे। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।